नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वह कांग्रेस के लिए खुशी का सबब है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी भी भूपेश बघेल के कार्यक्रमों का कोई जवाब नहीं है। और भूपेश बघेल ने तो साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नहीं लड़ पा रही है, इसलिए ईडी, आईटी जैसी जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। वे ही भारतीय जनता पार्टी की जगह चुनाव लड़ रहे हैं। तब ऐसे में बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारे को लेकर जो माहौल भूपेश बघेल ने बनाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर जीत हासिल कर पाएगी? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक बार फिर छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ियों को दबाने का काम करती है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम करते रही है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है, इसलिए वह 13 सीट भी नहीं जीत पाएगी। ये लब्बो लुआब भूपेश बघेल के कल का बयान था और इस बयान के आने की सबसे बड़ी वजह थी परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को रथ के नीचे लगाना, पैर के पास लगा देना। इसे लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की लड़ाई एक बार फिर तेज होने लगी। छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर फिर एक नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बैकफुट पर चली गई है। हमने कल ही बताया था कि छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर कहां लगनी चाहिए और कहां लगा दी गई थी। ऊपर से एक सीढ़ी बना दी गई और इस मामले को कांग्रेस ने लपक लिया है और वह पुराने भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया को लेकर जो कुछ कहानियां हैं वह बाहर निकालने लगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, क्या करेगी, अभी उनके तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर भूपेश बघेल ने जो काम किया है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि 15 साल शासन में रहने के दौरान इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा मिले। या लोगों का तो यहां तक दावा है कई लोगों का कि उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ रमन राज में कि वे छत्तीसगढ़िया सरकार है। ऐसी परिस्थिति में जब भूपेश बघेल की सरकार आई है और वह छत्तीसगढ़िया तीज त्योहारों को लेकर सजग है और राम गमन पथ भी बना दिया, माता कौशल्या की जन्मभूमि कहलाती है छत्तीसगढ़ और वहां शानदार मंदिर भी बना दिया, राम गमन पथ भी बना दिया और इसके अलावा यहाँ के तीज त्योहारों को सीएम हाउस में यानी मुख्यमंत्री निवास में भी मनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह इसकी काट कैसे करे। ऊपर से छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान का मामला अब तूल पकड़ने लगा है और दूसरी पार्टी इस मामले को उठाने लगी है। हालांकि दूसरी पार्टियों के बड़े नेता इस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं, वे चुनाव की परिस्थिति को भांप रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा इसे देख रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो नेता हैं, वे इस मामले को हवा दे रहे हैं। चाहे वह जोगी कांग्रेस का मामला हो, चाहे वह सर्व आदिवासी समाज का मामला हो या आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना कर रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर इतने सालों तक वह जब नहीं लगा रही थी तो लगाने की क्या जरूरत थी। और यदि भूपेश बघेल को इस छत्तीसगढ़िया बात में पराजित करना था तो नीचे क्यों लगाया और ऊपर से एक सीढ़ी भी लगा दी। इस तमाम मुद्दे को लेकर एक बार फिर
छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म हो गई है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या फिर से चुनाव जीतने का संकट खड़ा हो जाएगा? हालांकि जो 21 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है उसमें से 19-20 प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत के सुर सामने आए हैं। और दूसरी सूची में विलंब क्यों हुआ, हमने कल ही बताया कि किस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और ओपी चौधरी के बीच खींचतान की वजह से दूसरी सूची नहीं आ पा रही है। तब क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ेगा? यकीनन। हालांकि धान के मुद्दे में भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ही नहीं आम लोगों का भी दावा है कि जितनी राशि धान खरीदी में भूपेश बघेल उतनी राशि कम से कम भाजपा तो नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह 300 रुपए बोनस तक तो नहीं दे पा रही थी। हम आपको बताते रहेंगे कि छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ को लेकर अब राजनीति किस तरह से करवट बदलेगी। धन्यवाद।